हेलो एवरीवन, मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सीजीएल सेट 2 हो चुका है, आप सीजीएल सेट 3 कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। ये रहा आपका पहला सवाल स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए कहता ए का 60%, 60% का डाटा कितना था 3/5 ना जी, बराबर बोला है बी का कितना 0.3 यानी 3/10 लिख सकते हैं, बराबर सी का 1/6 यानी 1/6 को हम लोग लिख सकते 3/18 बराबर सी। देखिए तो 3 से 3 कट जाएगा, रेशियो में क्या कहता है वही ए बी सी यही रेशियो हो जाता है 5:10:18। अब सब आपका कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, अप्रोच लगाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार 1 मिनट में इतना चलता है, बताइए 1 मिनट में कितना चलता है जी 0.875 किलोमीटर की तय करता है। आपसे बोला है 1 घंटा 45 मिनट कितना होता है, 1 घंटा में 60 मिनट, 45 60 45 105 मिनट। अब देखिए 105 मिनट से इधर भी गुना कर दीजिए, 105 से इधर भी गुना कर दीजिए, आइए पॉइंट उठाइए, बट्टा में कितना चलेगा 100 1000। चलिए 5 से काटिए 20 मरतब में, 5 10 200, 5 से काटिए 21 मरतब में, ठीक है जी। देखिए 21 मरतब कट गया। अब देखिए 5 से काट देते हैं, ये 40 मरतब में, 5 से काटिए 5 1 5, 5 7 35, 5 25, फिर 5 से काट दिए 8 मरतब में, 5 से काटिए 5 3 15, 5 25, 21 25 105 के हाथ में 10, 21 63 63 10 73, अब बटे कितना 8 8 9 72 यानी 9 के ऑप्शन में देखे तो आपका 9 तो सब में है ना, 8 9 72 1 निकला, 8 2 8 1 8 यानी 91 पॉइंट समथिंग, 91 वाला एकमात्र यही है जो इतना किलोमीटर तय करेगी, ठीक है। चलिए पहला नंबर दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, एक सही कितना है जी 7/√2। दूसरा नंबर सवाल प्लस एक सही 7 -√2 माइनस 14 सही 49 -2। अब देखिए सिर्फ दिमाग का खेल है, अब दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 7 +√2 इंटू 7 -√2। अब देखिए ये से ये कट गया था, क्या बचा 7 -√2 प्लस ये से ये चला गया था, क्या बचा 7 +√2। अब देखिए ये से ये चला गया -14 बटे कितना, इतना रहने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 7 कितना हो जाएगा 14, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, यही ना 14/49 -2 घटाइए तो कितना चलेगा जी 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक परिवार का भोजन कपड़े और मनोरंजन का व्यय दे दिए। देखिए कितना 1 1 आइए 1 दूनी 2 1 दूनी 2 कितना हो जाएगा 1:2:2। अब क्या कहता है आने वाले वर्ष में भोजन का 10% कम करता है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए कपड़ा पे 5% अधिक करता है, चलिए प्लस कर लेते हैं, है ना। और क्या कहता है और मनोरंजन पे 15% की कमी करती है। अब देखिए जोड़ दीजिए 10 1 10 -10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 10 हो गया, आइए 15 दूनी 30 प्लस 30 हो गया -30 हो गया। जब कोष्टक में रख ले 30%, 10 से 10 चलेगा -30%। कितने संख्या पे 2 2 2 2 1 3 2 5 5 पे कीजिएगा, 5 6 30% की कमी नजर आ रही है। कौन सा आंसर हो जाएगा 5 6 30 सॉरी 5 6 30 यानी 6% की कमी आ गई। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ए और बी का देखिए, ये 4 0 4 0 चला गया, देखिए 4 3 12 4 चौका 16 यानी 3 रेशियो आपका 4 हो गया ए और बी का, कोई दिक्कत नहीं। कहता है ए ने 10 महीने, अब ए ने बेच रहा 10 महीने, अब बी ने 7 महीने, ठीक है जी। 10 दिया, देखिए 2 5 10 2 दूनी 4 5 3 15 7 दूनी 14। अब बताइए इतना हो गया। बोला है बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा रियल में कितना 14,
इन है कितना 16800। 14 से काटिए, 14 इकाई 14, 14 28 0 0 1200। आपसे क्या तो कुल हिस्सा तब अति कितना 4 3 7। अब देखिए 15 14 कितना 19। अब देखिए एक का वैल्यू आपके 1200 है ना। आपसे पूछा तो कुल हिस्सा कुल लाभ क्या था, तो लाभ तो यही हुआ हमारा 15 14 करेंगे 29, 29 इधर गुना कर दीजिए, 29 इधर गुना। चलिए 12 नमा 108 के हाथ में 10, बादनी 24 24 24 10 34 2 0 34,800 कुल लाभ हो गया। ठीक है जी, आपका ये रहा ए। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए और बताइए कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो दो व्यक्तियों ए और बी ने एक खेत किराए पर लिया। ठीक है जी, दो व्यक्ति ए ने लिया और बी ने लिया। ठीक है जी, ले तो लिया। कहता है ए ने, आइए ए की बात करते, ए ने 6 माह के लिए 21 हॉर्स, ठीक है जी, घोड़े, और 2 माह के लिए कितना 15 गाय 15 काऊ, ठीक है जी, रखी। ठीक है, जबकि बी ने क्या किया, यहाँ तक तो हम लोग का हो गया पूरा फाइनली। बी ने 6 माह के लिए 15 क्या है जी गाय, 15 गाय काऊ, ठीक है, प्लस 7.5 माह के लिए 40 भेड़े यानी 40 सीप। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं, ये तो हो गया यहाँ तक हम लोग का बात खत्म। अब कहते यदि 3 घोड़े 5 गाय, ठीक है, अब बात यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे बोला 3 घोड़े 3 हॉर्स 5 गाय 5 काऊ। अब इसको हॉर्स अपॉन काऊ अगर निकाल ले, 5 बटे कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। आइए बोला 6 गाय 10 भेड़े, 6 गाय 10 भेड़े, भेड़े को क्या बोलते हैं जी सीप। 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, रेशियो काट दिए, सीप काऊ अपॉन सीप कितना हो जाएगा 5 बटे 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस सवाल में हम लोग अगर हॉर्स काऊ रेशियो निकाले थे, हॉर्स काऊ सीप, ठीक है जी। हॉर्स का कितना 5, काऊ का कितना है जी 3। इधर बताइए काऊ का कितना है जी 5, हॉर्स का कितना जी, सीप का कितना है जी 3। अब रेशियो लीजिए, ये 5 इधर चलाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा। अब देखिए 50 25 35 15 3 तिहाई 9। अब ये जो पार्ट है इसमें रख दीजिए और गाय और घोड़ा का निकाल दीजिए। आइए हम लोग इसमें रख चलिए 6 गुने 21 गुने हॉर्स का कितना है 25 प्लस 2 गुने 15, गाय का कितना है काऊ का 15 बटे। आइए बी की बात करते हैं, 6 गुने 15, गाय की कितनी काऊ का 15 प्लस 7.5 गुने 7.5 गुने 40 गुने सीप का कितना, सीप का 9। अब अच्छे से काटेंगे, देखिए पहले हम 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 से 5 8 40, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो 500 पर भी 50 25 5 3 15, ठीक है जी। चलिए 5 से और कटेगा, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है जी। 5 से देखते हैं, 5 से ये कट गया तो 5 3 15, ये हो गया। आइए 3 से काट लेते हैं, ये यहाँ तक 3 इकाई 3, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 से 3 चला गया, फिर 3 से काटे, 3 से ये चला गया, 3 पचे 15 ना, 3 पचे 15 हो गया। अब ऊपर 3 से काटे, 3 सते 21, 3 इकाई 3। आइए 2 से काट दे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 से ये चला गया, 2 से ये चला गया, ठीक है। 7 1 8 ऊपर हो गया, नीचे देखिए 4 पंचे 20, 2 हो गया, 2 4 तिया 12, 12 पंचा 6, 6 3 9 हो गया। अब पढ़िए, तो ए का किराए का कितना हिस्सा देना चाहिए, टोटल कितना है जी 17, 17 में ए का कितना है जी 8।
8 बटे 17 कौन सा ऑप्शन में है? ए में है। ठीक है, ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो व्यक्ति ए और बी ने चरगाह पगा लिया है। ए की बात करते हैं। ए 3 माह 16 गाय, ठीक है जी, प्लस 4 माह 20 घोड़े, 20 भेड़ों यानी सीप का उपयोग करते हैं। बी की बात करते हैं। आइए बी में देखिए, 6 माह 30 सीप का उपयोग करता है। 4 घोड़े कहता है, 4 गाय, 8 भेड़े को सीप, 4 दूनी 8 यानी कि कितना हो गया जी? 2/1 हो गया। तो किराए पर एक ऐसा गया था। चलिए तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू। 3 गुने 16 एक है जगह पे, 3/16 गाय का कितना है जी? 2 प्लस 4 गुने 20 सीप का कितना है जी? 1 बटे 6 गुने 30 गुने सीप का कितना है जी? 1। चलिए अब हल कर लेते हैं ना। आइए 16 3 48, 48 दूनी 96, 20 चौका 80, 96 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 9 8 17 176, 176 बटे 34 18 180। चलिए 4 से काट दे, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16, 44 4 5 4 9 4 4 8 89। किसका हिस्सा पूछा है आपसे? आपसे पूछा है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है जी? 44 बटे 89। कौन सा ऑप्शन है? ए हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 और ये रहा 22, है ना। कितना संख्या कितना दे दिया है जी? 2 3 5। आप इसको मान के ही बना सकते हैं, लेट करके। हम लोग 20 मान लेते हैं। ठीक है जी, 20 से कितना कम है? 2 कम है। किस पे? 2 पे। 20 से कितना कम? सीधे 0 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 से कितना ज़्यादा है जी? 2 ज़्यादा है ना। किस पे? 5 पे। भल कीजिए, -4 5 दूनी 10, अभी भी कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। चलिए 3 2 5 5 5 10, अब देखिए कितना हो जाएगा जी? 0.6। अब 0.6 इसमें बढ़ा दीजिए, 20.6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अब बी हो जाएगा। ये डेविएशन मेथड से था। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संख्या का औसत कितना है जी? 68। 5 संख्या का औसत कितना है जी? 63। ठीक है जी, अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है जी? 72। 68 से कितना कम है जी? 5 कम है। कितनी संख्या पे? 5 संख्या पे। अब बताइए 68 से कितना ज्यादा है जी? 4। कितना पे? 5 पे। 50 25 4 पंचे 20, अभी भी 5 कम है। 5 कम है तो 5 ज्यादा कर दीजिए, इस बार 73 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा जी? ये हो गया। आप चाहते तो विदाउट डेविएशन मेथड से भी बना सकते थे। 300 और 400 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो 13 से पूर्णतः विभाजित है? चलिए देखिए, तो ऑप्शन से भी बना सकते। 13 से देखिए, 13 दूनी 26 नहीं कटेगा। 26 से कितना निकला? 10 11 13 9 100। आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आइए, 12.5% का डाटा कितना होता है जी? 1/8 है ना, गुने 560 प्लस 63 सही 2/3 का वैल्यू कितना होता है? 2/3 होता है, उन्हें कितना? 240। आइए हल कीजिए। 8 सते 56, 70 3 8 24 80, 70 और 160 कितना हो जाएगा जी? 230। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक विक्रेता 500 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है और 150 रुपये के शर्ट से 12% कमीशन कमाता है। आइए आसान सवाल है। तो प्रति 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिनों में कुल कितना कमीशन लेगा? हमारा है कितने? 2% कमीशन ले लेता है ना। परसेंट से 2 जीरो चलेगा तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 150 रुपये प्रति टाई है, कितना? 12% कमीशन लेता है। आइए
परसेंट का मतलब बटा में 100 कर ले, एक जीरो से एक जीरो चल गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 छक 12, 6 3 18, 18। ये तो हो गया, ये क्या हो गया 60 हो गया, ये क्या हो गया टाई हो गया। अब देखिए तो टोटल शॉट कितना है, 3 शॉट है तो 3 से गुना कर दीजिए। टाई कितना है जी 4, 4 से कर दीजिए। कितना था 10 तिया 30, 18 चौका 72, यानी 102। 102 तो हो गया, लेकिन कितने दिनों तक देता है उसका, 30 दिनों तक। अब गुना करना आएगा जी, देखिए 0 2 तिया 6, 0 1 तिया 3, 3060 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। 1 मिनट ही टन तक इधर जा। नेक्स्ट सवाल, एक फल विक्रेता का लागत मूल्य 5% हानि पर सेब को बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन करता है। चलिए आइए, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% हानि पर सेब बेचता है। 5% डाटा 1/20, 20 से 19। अब क्या कहता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन करता है। पहले वो 20% का डाटा कितना होता है जी 1/5। पहले 5 था, पहले कितना था जी, वास्तविक से बोला है, तब बताइए 5 में 1 कम कर दे कितना 4, 4 से कितना हो जाएगा जी 5। चलिए 20, 5 चौका 20, 4 चौका 16, कितना 19। कितना फायदा लिया जी 3 फायदा, किस पे 16 पे। प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100। आइए 300 बटी, अब काटिए लीजिए ना अच्छा से। चलिए 4 चौका 16, 4 से कटेगा 25, 25 दिया 75/4, यानी 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 18 वाला कौन सा ऑप्शन है, मात्र देखिए 18.75 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उत्तर। 2200 में बेची गई वस्तु पर 18% लाभ हुआ। इसी वस्तु को 1800 बेचने पर कोई हानि। अब देखिए हम लोग अगर एक मान लें, सबसे आसान 1 माइनस 1 1 2, 2 पर 18 कितना 400, काटिएगा जी 200, 1 का वैल्यू 200। अब देखिए 2200 में खरीदे यानी 2000। अब बताइए 200 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है जी 200 रुपये आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। 200 रुपये में 200 रुपये लाभ हो रहा है, 2200 बेचे यानी 2000 में खरीदे होंगे ना, खरीदे कितना में होंगे 2000 में। अब बताइए यदि वस्तु 2050 में, बताइए खरीदे आप 2000 में, बेच रहे 2050 में, कितना फायदा हो रहा है जी 50, कितना पे जी 2000 पे। लीजिए प्रतिशत निकालने के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20 40, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2.5% का फायदा होगा। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा जी आपका सी होगा। ठीक है, देखिए एक मोबाइल फोन को रिटेलर एक फोन को 20 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। 20% डाटा कितना होता है 1/5, यानी 5 से 6। अब क्या कहता है, एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए वो उसी फोन को 1.5 रुपये पर बेच देता है। 1.5 का मतलब कितना था जी 3/2, लिख सकते हैं जी। 2 से 2 से कितना होगा जी 3 हो जाएगा। आइए इसके बाद क्या कहता है, ऑफर पर वो 10% की छूट देता है। 10% छूट मतलब 10 से 9। अब बताइए 2 से काट देंगे, 2 से 5, 2 से 3। अब देखिए था 5 10 5 50 हो जाएगा, 9 3 27 27 81 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है 31 ज़्यादा, किस पे 50 पे। प्रतिशत निकालने के गुने 100। ठीक है जी, सॉरी 50 दूनी 100, कितना परसेंट 62%। ठीक है जी, आपका कौन सा ऑप्शन रहा, सी रहा है। ठीक है, चलिए एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, एक सेल के दौरान 10% छूट है। बताइए आसान सवाल, नेट परसेंट में 25 10, 25 गुने -10/100, 25 चौका 100 है, सही हो गया। 25 10 आएगा 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2.5 हो जाएगा। बताइए तो अभी भी 12.5 रुपया का फायदा हो रहा है। 12.5, कौन सा ऑप्शन बी हो गया। ठीक है जी, ये आसान सवाल था। चलिए एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, वह 25% छूट देता है, 150 अधिक। अब बताइए एक दुकानदार ने अपने माल पर
अधिक अंकित करता है, बताइए सीपी कितना था जी, अधिक अंकित करता है, तो बताइए सीपी 100 था, अब 160 कर देगा अंकित, तो कितना हो जाएगा जी 160। अब बोला है वह छूट दे देता, छूट कितना है 25%, 25% छूट देगा, यानी कि 160 का 25% यानी 1/4 यानी 3/4। चलिए 4 चौका 16, 40 3 120 हो गया, छूट दे दिया, लेकिन क्या दिक्कत है अतिरिक्त नगद छूट देने पर 14% लाभ होता है, बताइए 14% लाभ होता है, ये कितना हो जाएगा 114, कितना लाभ हो गया जी, इधर 6 हो गया, 6 का वैल्यू कितना हो गया 150, 150 ना अधिक है। चलिए 6 दूनी 12, 6 पंच 30, यानी 1 का वैल्यू 25। आपसे क्या पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना 100, बताइए 100 से इधर गुना कर दीजिए, 100 से इधर कितना आ जाएगा 2500। आपका ये रहा आंसर, ये आसान सवाल था, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट, 45 रुपये प्रति के जी किलोग्राम चीनी की लगभग कीमत 32 रुपये। अब बताइए 45 के जी एक हो गया, देखो 32 के जी हो गया, कोई दिक्कत। आइए प्रति के आपका कहता है 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए तो 43 रुपये 70 पैसा प्रति ग्राम पर 75% लाभ हो जाता है। अब बताइए 43 रुपया कितना जी, 43 रुपया 70 पैसा है ना जी, 70 पैसे प्रति किलो। कहता है 15% लाभ हो जाता है, 115। चलिए 23 20 पंचे, जब 5 से चला जाएगा 20 मरतब में, 5 से चला जाएगा जी 23 मरतब में। आइए पॉइंट रहे तो बट्टा में 100, 20 पंचे 100 ना, 5 से काटिए, 23 से काटिएगा तो 23 दूनी 46, 23 इकाई 23, 23 नमा 207 ना जी, एक जीरो तो एक जीरो। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 6 31, 5 3 15, इनमें 4 निकला, 5 8 40, 38 हो गया। अब बताइए पहले 45 था, अब 38 हो गया। अब बताइए एलिगेशन लगा दिए, 45 से 38 जाएगा 7, 32 38 में से 32 जाएगा 6, 6:7 में हो गया। आपसे बोला है, अब बोला है 15% लाभ हो गया। अच्छा यहाँ देखिए बोला है 25 ग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए, है ना, 25 ग्राम चीनी के साथ मिलाया जाएगा, तो बताइए। अब बताइए पहले क्या था, चीनी लगभग चीनी आई, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा ना जी। अब बताइए 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 25 बटे कितना हो जाएगा जी 7, और 6 का वैल्यू पूछा, 6 से गुना कर दीजिए, 25 छक 150, 150 बटे 7, 7 दूनी 14, यानी एक लेगा 7 इकाई 7, 21 के जी लगभग में जाएगा, ठीक है जी, लगभग में आपका 21 के जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, त्रिक ऊंचाई, बताइए ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का, क्या होता है जी 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है जी। तो आपका कौन सा 24 है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा जी 25 हो जाएगा, ठीक है जी। आइए मुद्दे पे नेक्स्ट, चलिए देखिए, ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया, ठीक है, बताइए 5,000 रुपया, ठीक है जी, 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट नहीं पता, अपॉन 100। सी ने क्या किया, सी को 4% के लिए 3,000, 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपया दिया, कितने रेट नहीं पता, अपॉन 100। अब टोटल ब्याज दर उधार कितना कुल ब्याज दे दिया जी 2200। आइए बनाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। आइए 5 10 यानी 100 आर प्लस 120 आर बराबर 2200, 22,000, तो ये कितना हो जाएगा जी 220 आर बराबर 2200। आर का मान निकालिएगा तो कितना मरतबा चला जाएगा जी 10 मरतबा,
ये रहा आपका 10%। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा, ए हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखिए, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 25 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 20% बढ़ा दी। बताइए 25 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर कितना जी, 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें हाइट दे दिया है, हाइट कितना दे दिया जी, 10 सेंटीमीटर। अब बताइए टोटल कितना हो जाएगा 25, आयतन वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर एच। 25 गुने कितना हो जाएगा जी, 10, कितना परसेंट वृद्धि कर दिया, 20%, यानी 6/5। 5 से काट दिए 2, 6 दूनी 12, 12 25 से 25 दूनी 50, 50 छक 300 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, 300 सेंटीमीटर क्यूब आपका सी आंसर है। ठीक है, ऐसा सवाल ऐसे ही बनाइए, आसान रहेगा। आयतन निकालें, अगर एक वृत्ताकार डिस्क को त्रिज्या 10% कम कर दिया जाए, क्षेत्रफल में कितने, 10% कम कर दे, 10 से 9, क्षेत्रफल वाला स्क्वायर लगा दीजिए, कितना 100, ये हो गया 81, कितना कमी हो रही है, 19%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखिए, पता है एक बिल्डर के पास 100 मीटर बड़ा बार लगाने वाला तार है। अब आइए, एक बिल्डर है, इसके पास 100 मीटर बार लगाने वाला बिल्डर, और ये क्या है, ये 100 मीटर है ना जी, ये क्या है जी, वर्गाकार बगीचा है, कितना 100 मीटर ये भी है। अब बताइए इसका परिधि क्या होता है जी, 2 पाई आर बराबर 100 मीटर। हम लोग अगर आर का मान निकाले 100 मीटर अपॉन 2 पाई, इसका निकालिए 4a बराबर कितना होता है जी, 100 मीटर। तो ये ए का मान निकालिए तो कितना चलेगा जी, 25 मीटर। अब वर्ग का परिमाप क्या, बार लगा लिया, एक बिल्डर ने 100 मीटर का उपयोग करके सबसे बड़े गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल और सबसे छोटे गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल का अनुपाती क्षेत्रफल निकाला जी। अब बताइए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, पाई है, पाई का पाई रहने दीजिए, आर के जगह पे कितना लिख देंगे, 100 गुने 100 बटे 2 पाई गुने 2 पाई। कोई दिक्कत, इसका कितना हो जाएगा, इसका 6 के ए स्क्वायर निकालिए, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 625 लिख दिए। आइए 25 से 600, देखिए एगो पाई से एगो पाई चला गया। ठीक है जी, 25 से 625, 25 चौका 100, दिक्कत, आइए 25 चौका 100, अभी 4 चौका 16, दूधनी 4 चला गया। ठीक है जी, अब क्या बचा, एगो पाई बचा, और 4/पाई क्या इधर है, आइए आप देखते हैं इधर कितना बच गया जी, बटे क्या है जी, पाई अनुपात 1। अब इधर इसका 4 का 4, पाई का मान 22/7, ऊपर चला जाएगा, 2 से कट गया 11, 2 से कट गया 2, यानी 7 दूनी 14/11 अनुपात 1, 14 इकाई 14, 14.3 निकला, फिर 14 इकाई 14, 11 इकाई 11, इनमें 3 निकला, 11 दूनी 22, 1.2 वाला एक ही है दशमलव, ये 7 हो जाएगा लगभग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट सवाल, एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन का तेल का भरा हुआ भाग है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर क्या है, बर्तन है, एक बटिया लगा दिया गया है। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है जी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब देखिए एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले को पूरी तरह से डुबाने पर तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए दोनों का जब अनुपातिक मान ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात क्या हो जाएगा जी, 2/3 पाई आर क्यू, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर गुने एच 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। आइए 2/3 का 3, आर का मान 7 गुने 7 गुने 7, आइए 3 आर स्क्वायर और कितना
343 गुने 2 कितना होता है जी? 343 गुने 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बटे 3। आर स्क्वायर निकालिएगा तो 686 बटे 3 तिहाई 9, तो 9 सत्ते 63, 5 निकला, 9 चक 54, या लगभग में ले लीजिए 76, यानी इसका लगभग रूट कितना हो जाएगा 76 का? अगर आर निकालिएगा तो यानी लगभग 8 से थोड़ा बड़ा होगा, 8 से एक ही तो है, आपका सी हो गया। ठीक है, आइए एक वृत्त एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे दिया, थीटा का मान दे दिया 120, थीटा बटे कितना होता है जी? 360। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर, है ना, अनुपात इसका निकाल लीजिए थीटा। 2 पाई का मान 180 बटे 3, 3 से काटिएगा 60, 60 दूनी 120, इसका भी तो उतना ही आया। चलिए थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आइए दोनों के थीटा देखिए, 120 बटे 360 पाई आर स्क्वायर अनुपात, ठीक 120 बटे 360 ने पाई आर स्क्वायर। अनुपातिक मान देखा जाए 1:1 में होगा। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन है? सी।